हम तीन बहनें हैं जो एक ही कपड़े को तीन तरीके से स्टाइल करते हैं और आज हम स्टाइल करेंगे इस स्कर्ट को। आज हम बनाने वाले हैं इस स्कर्ट से प्यारी प्यारी ड्रेसेस। तो ये स्कर्ट छोटी दीदी ने बड़ी दीदी से अपने बर्थडे पे ली थी रो धो के, क्योंकि दीदी का प्लान था उन्हें सूट देने का, क्योंकि सूट बहुत तरीके से यूज आ जाता है। इसे ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे इसे ऊपर बांध लेंगे टाइट से और इसके ऊपर हम पहनेंगे ब्लैक क्रॉप टॉप। ये ड्रेस बन के तैयार है, बस इसमें एक चीज की कमी है और वो पूरी करेंगी मेरी दीदी। अब दीदी इस दुपट्टे से मेरे लिए वो बनाएंगी, हम लोग इससे, मैंने तो नहीं सोचा था। और मेरी ड्रेस बन के तैयार है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस स्कर्ट का ऐसे यूज करेंगे। बहुत अच्छी लग रही है ना? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम बार्बी वाला फील आ रहा है, छोटी सी बार्बी वाला। जब मैंने उनको ये ड्रेस दी ना, वो इतनी ज्यादा खुश हो गई, इतनी एक्साइटेड हो गई कि अपने फ्रेंड के फंक्शन में पहन के गई और पहले दिन ही मतलब ड्रेस को फाड़ लिया। इतना फाड़ लिया था कि मुझे वहीं पे पिन विन लगा के फिक्स करनी पड़ी। स्कर्ट को यहाँ पे बहुत टाइट बांध लेना है और इसी के दुपट्टे को क्रिस क्रॉस में ले जाकर हमें पीछे पिन्स लगा लेने हैं। मुझे तो मेरी ड्रेस बिल्कुल प्रिंसेस वाइब दे रही है, लग रही है ना एकदम प्यारी सी क्यूट सी इंडियन प्रिंसेस वाली वाइब। और हाँ, इस ड्रेस को देख के आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये DIY की है। देखो मैं पूरा घूम रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बताती हूँ इस गिफ्ट को देख के मेरा क्या रिएक्शन था। जब मैंने इस गिफ्ट को देखा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि गिफ्ट ना मेरी पसंद का था। अब आगे की ड्रेस दीदी ही बनाएंगी। मैं तो इस ड्रेस को देख के बहुत ही खुश थी। जब मैंने इसे पहना तो काफी स्टाइल वाली लुक्स मारे और मुझे लग रहा था कि उस पार्टी में सिर्फ मैं ही मैं हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी कुछ स्कर्ट वाला ही आउटफिट पहना था। फिर मैंने उसका आउटफिट मैं बताती हूँ। बेसिकली बात ये थी कि इनके पास कोई स्कर्ट वाला आउटफिट तो था नहीं, पहली बार इनको वो स्कर्ट वाला आउटफिट मिला था, तो इतनी ज्यादा खुश थी ना, क्योंकि हम लोग पार्टी में तीनों लोग गए थे। हमने इनको देखा ऐसे उछल रही थी, नाच रही थी, और हमें और मेरी छोटी बहन को तो छोड़ ही दिया था। यहाँ जो दो नॉट लगाएंगे ना, अब यहाँ पे इनको ले जाके एक पिन यहाँ पे लगाना और एक पिन यहाँ पे लगाना। मुझे ये स्कर्ट वाली आउटफिट से ज्यादा ये ड्रेस अच्छी लग रही है, एकदम प्रिंसेस वाली वाइब्स आ रही है ना। तो ये था हमारे ओल्ड क्लोथ चैलेंज का डे 8। और हाँ, आपको कौन सा लुक बेस्ट लगा कमेंट्स में बताइएगा और आगे के चैलेंजेस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम हैं तीन बहनें जो एक ही कपड़े को तीन तरीके से स्टाइल करते हैं और आज हम स्टाइल करेंगे इस 5 साल पुरानी शर्ट को। तो ये शर्ट किसकी है ये गैस करना आपका काम है। तो ये है हमारे ओल्ड क्लोथ चैलेंज सीरीज का डे 40। तो ये शर्ट बनी इस बेसिस पे थी कि ये स्टिच होके फैंटास्टिक लगेगी, पर इस शर्ट को पहनने के बाद मैं फैंटास्टिक तो नहीं, फंस्टिक जरूर लग रही थी, तो इसलिए ये शर्ट हमेशा रखी रह गई। तो आज जब इसे स्टाइल करने की बारी आई तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक फैंटास्टिक ड्रेस बनाई जाए। सिंपली मैंने इस शर्ट को एज ए स्कर्ट की तरह पहन लिया और इसकी स्लीव्स को मैंने फ्रंट में नॉट लगा के पिन अप कर लिया है। एंड आई थिंक दिस इज लुकिंग फैंटास्टिक, नॉट फंस्टिक। व्हाट डू यू थिंक गाइस? और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वही गंदी सी शर्ट थी जो 5 साल तक अलमीरा में पड़ी रही, बट ये अब माइंड बॉबलिंग लग रही है। बहुत हो गया तुम्हारा माइंड बॉबलिंग, अब मैं पढ़ूंगी तुम पे बारी, क्योंकि अब है मिस नेहा की बारी। तो मैंने इस शर्ट को सिंपली स्कर्ट की तरह पहन लिया है, पर ये स्कर्ट नहीं ड्रेस बनने वाली है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी कॉर्ड सेट बैग। इसे लगाने के बाद लग रही है ना ये परफेक्ट ड्रेस। अब ये दोनों तो अपना काम करके भागी, बची थी मैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस शर्ट से टॉप बनाऊंगी और इस टॉप को बनाते वक्त सबसे बड़ा टास्क था कि ये टॉप जैसा लगना चाहिए और फाइनली मैंने ये कर दिखाया। टॉप तो मैंने बना लिया था, बट बॉटम के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसके साथ क्या पहनूं। पहले मैंने इस डेनिम टॉप को एज ए स्कर्ट की तरह ट्राई किया, बट ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने इसको पेयर किया अपनी ऑल टाइम फेवरेट जीन्स के साथ और आई थिंक अब ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू टेल अस व्हिच इज योर फेवरेट लुक। आज हम तीनों बहनें जा रहे हैं शॉपिंग पे, क्योंकि मेरी बेस्टी की हो रही है शादी। पूजा, नेहा, ज्योति एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ सिस्टरियो। मार्केट चलने से पहले हम सबसे पहले घर को लॉक करेंगे, क्योंकि ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम सारे मैं ही कर सकती हूँ। अब इतना हैवी काम किया है तो मैंने सोचा टशन ही मार लेती हूँ। अब इनकी टशन छोड़ो, हम लोग तो जश्न मना रहे हैं स्कूटी पे बैठने का, क्योंकि ड्राइविंग करने में तो जान निकलती और पीछे बैठने में बहुत मजा आता है। अब इनको इतना मजा आ गया है गाइस, मेरी धन्नो ने कहा चल हट निकल, मैं नहीं बिठा लूंगी। तो क्या हुआ, दीदी की धन्नो ने धोखा दिया। भगवान ने भी मुझे तो छांगे दी है, मैं उनसे वॉक करते हुए जाऊंगी और वॉक करते करते रिकॉर्ड भी करूंगी और इस रिकॉर्डिंग में आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं ही तो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और हम वॉक करते करते आ गए मेरी फेवरेट शॉप पे। इन दो मैनिक्यून को देखकर मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा फील ही हो रहा था और वो कमी मैंने पूरी कर दी। अब हुआ नहीं ये ट्रियो कंप्लीट। शॉप पे पहुंच के हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि भैया 2-3 लोगों को ब्राइडल लहंगे दिखा रहे थे और उस बीच भैया ने हमारे लिए मंगवाई कॉफी और उसके बाद हमने लहंगे देखना स्टार्ट किए। फर्स्ट वन था ये वाला जो कि हमें ठीक ठीक लगा। सेकंड वन हमें अच्छा लगा, बट वो हमारे टाइप का नहीं है, हमें चाहिए था कुछ हैवी, तो भैया ने हमें कुछ और ऑप्शंस दिखाए। फिर भैया ने हमें दिखाए
कुछ हैवी ऑप्शन, जिसमें ये था व्हाइट वाला, लेकिन हम इसके कलर को लेके श्योर नहीं थे। फिर हमने देखा ये ब्लू वाला, जो कि हमें अच्छा लगा। फिर हमने देखा ये प्यारा सा लहंगा। अब हम इसमें और ब्लू वाले में कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा ले। फिर हमने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, और ट्राई करने के बाद ये कंफ्यूजन और बढ़ गया। अब इस कंफ्यूजन को मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर आप मुझे जानते होंगे तो आपको तो पता ही होगा मैंने कौन सा लहंगा लिया। और आगे की शॉपिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। देखो आज हमें जाना था एक शादी में, जिसके लिए हम लोग काफी एक्साइटेड थे, लेकिन तैयार होते समय सारम ने तो साफ मना कर दिया। मैं क्या करूंगा वहां जाकर। इसका कहना था कि ना तो मेरा वहाँ कोई साथ है, आप और दीदी तो वीडियोस बनाओगे, फोटो क्लिक करोगे, मजे करोगे, मैं खाली मिली बोर होऊंगा, तो इससे अच्छा मैं घर पे ही रुक जाता हूँ। अब मेरे बस की तो है नहीं कि शादी में जाने से पहले मैं इसके लिए कुछ खाना बनाऊं, तो मैंने भी कह दिया कि तू अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर कर ले। तो इसने भी मौके पे चौका मार के दो चीजें ऑर्डर कर दी, जिसमें हक्का नूडल और पिज्जा था। अब शादियों का सीजन है तो हम सबका मन करता है कि अच्छे अच्छे आउटफिट पहनो, न्यू डिजाइन के ब्लाउज पहनो, लेकिन यंग गर्ल्स हम मॉम से बिल्कुल अलग होती है। कम एज में इनकी स्किन नेचुरली इवन एंड स्मूथ होती है, पर हमारी एज में हार्मोन्स चेंज होना या फिर लाइफस्टाइल की वजह से नेक, एल्बोज एंड अंडर आर्म्स जैसी जगहों पे पिगमेंटेशन आना नॉर्मली हो जाता है। इसलिए कुछ टाइम से मैं यूज कर रही हूँ बी बॉडी वाइज की पिगमेंटेशन रिपेयर क्रीम, जिसे रोज रात को मैं हल्का मसाज करके छोड़ देती हूँ। इसे यूज करने से मेरी पिगमेंटेशन भी काफी हद तक हल्की हो गई। तो देखो मैं तो इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तभी तो इस वेडिंग सीजन इतनी कॉन्फिडेंटली तैयार हो गई। और ये देखो जाते समय वैभू के आधे बालों में भी मैंने नगो वाला क्लिप लगाया था। तो गाइस बन ठन के हम तो चले शादी में। आज कन्या भोज वाले दिन इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सोचा नहीं था। तो आज है ना हमारे घर पे भी कन्या पूजन हो रही है, इसलिए प्रियंका दी ने एक तरफ सब्जी बना ली और दूसरी तरफ मैंने गर्मा गर्म चने और पूरी बन जाने का दिए। लीजिए पूरा खाना बन के तैयार है। अब बस जल्दी से पूजा की थाल तैयार की और निकला है मंदिर। वैसे ना हर बार हम पे ज्यादा पैसे नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार देखो हमने माता रानी पे पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, इसलिए प्रियंका दीदी की खुशी देख रहे हो। खैर घर पर आकर हमने कन्या भोज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 12 बजे तक ही मुहूर्त है, इसलिए सारी कन्याओं को जल्दी से खाना परोसा। और ये देखो आपने कभी ट्विंस देखे हैं? मुझे भी कन्या खाने का मन कर रहा है। देखो तो इनके लिए तो चॉकलेट भी आई और साथ में केले भी। क्या ही कर सकते हैं। चलो आप सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि आपको कन्या खाने का मन नहीं करता। बचपन से ही आई जस्ट लव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइक कोई भी हो, और मुझे सबसे पहले गिटार चाहिए क्योंकि मैं बचपन में पूरा सिंगिंग में डूबी हुई थी एंड मुझे सिंगिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको छोड़ने वाली, लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीजें पूरी नहीं हो पाई थी फॉर सम रीजन। तो इसलिए मैंने आज ना अपने लिए एक यूकेलेले खरीदा है। वैसे मुझे उतनी इंस्ट्रूमेंट की समझ है नहीं, तो मैंने जो भी अभी सस्ते में दिख रहा था और मुझे जो अच्छा लग रहा था, जिसके रिव्यूज थोड़े अच्छे थे, तो मैंने उसको ही ले लिया। अभी मुझे कुछ आता नहीं है, तो इसमें सारी चीजें मैं बस चेक कर रही थी। बजाने के बाद मुझे अच्छा तो लग ही रहा था, लेकिन इसमें 4 स्ट्रिंग्स है एंड मुझे ना 6 वाला चाहिए ताकि मैं प्रॉपर एक सीख सकूं। तो अगर कोई इसे यूज करता है तो आप मुझे जरूर बताना कि मेरा इससे काम हो जाएगा या फिर मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। हेलो यार, आज से तो कितना बोरिंग होने वाला है ना, क्योंकि एनुअल फंक्शन जो खत्म हो चुका है। पहले हम लोग कितना एंजॉय कर रहे थे और अब फिर से बैक टू स्टडीज। यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग मैम। सारे के सारे आप पढ़ाई पे ध्यान देके एनुअल फंक्शन इज ओवर नाउ। हम लोगों को भी पता है। अब देखियो टीचर्स कितना भर भर के टॉन्ट मारेगी। हम लोग इनके पीरियड में बाहर जाते थे ना, अब कुछ भी मिस्टेक हो गया ना, ये लोग हमें ताने मारेंगे। और घूमो एनुअल फंक्शन में, गेम्स पीरियड चलो। आप लोगों का गेम्स पीरियड मैं ले रही हूँ, मैम बहुत बट सिलेबस मैम पेंडिंग वीक है में एक ही already। बार तो गेम्स पीरियड होता है। तुम्हारे एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस के चक्कर में ना बहुत सिलेबस पेंडिंग है। फंक्शन की बात की, अब हम लोग को गेम्स पीरियड अलाउड नहीं होगा, इसमें हमारी क्या गलती है? या तो तुम लोगों को इस पीरियड में तो हम लोग डांस प्रैक्टिस के लिए निकल जाते थे और बुलेटिन बोर्ड भी डेकोरेट करने जाते थे। कितना एंजॉय करते थे ना, सारे के सारे मिलते थे। वही देख सुने ना, हाय मिस कर रही है, मैं भी तुझे मिस कर रही हूँ। पिछले सेक्शन में हम लोग साथ में थे, लेकिन एनुअल फंक्शन के टाइम पे हम लोग फिर से साथ में हो गए थे, तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। बट अब तो सेक्शन अलग है ना। चल बाय। देख ड्राइंग वाली मैम तो स्कूल ही नहीं आई है, मैम आराम से रेस्ट कर रही होगी, और हम लोगों का क्या, हम लोग को देखकर पढ़ना पड़ेगा एनुअल फंक्शन से फ्री हुए तो। सो आप लोगों का एनुअल फंक्शन अभी भी बाकी है या फिर हो चुका है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। राती चल गया भूलियां नी सैक्रामेंटो, असी जानने ने आई कि छड़ दो रहन दो यारी। टावियां ली बनी साडी बहुतियां ली नहीं, करो पैर पुट्टी दाया समझौतियां ली नहीं। असी चक्को पैर बाबियां दा नाम लईदा, मेरे यार ने शैतानां दी जो पूजा करते। जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप, बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे। जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप, बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे। गोली मौके ते चलावा एक जैकेट ली, डैर पुत्ता वांगू पाला पर फैकट ली। खनू कट दवा बंदा उत्तों वड दवा बंदा, सड़ी पिंड जांदी नहर सुटिया वाला लाश नूं। सोल सूल विच ना तां गल्लां छोटियां, असी सिर दे दी गुरु महाराज नूं। वाहिगुरु जप जित जाइए मंजिलां, बिलो सीने ओ डेरियां च चौकी पड़दे। जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप। तो
आज था मेरे स्कूल में मेरा एनुअल फंक्शन एंड आई वाज वन ऑफ द एंकर्स दिस टाइम। तो चलो दिखाती हूँ कि एनुअल फंक्शन कैसा है। हम सब ना मिलके बहुत मस्ती कर रहे थे। उसके बाद ना पहला कल्चरल इवेंट स्टार्ट हो गया जो कि था ऑर्केस्ट्रा एंड पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद मुझे स्टेज पे एक पोम भी बोलनी थी, तो ये है उसका एक छोटा सा पार्ट। अच्छा, उसके बाद ये बहुत ज्यादा क्यूट सा एक डांस हुआ था एंड अलग अलग सेगमेंट्स अंदर चल रहे थे एंड मेरा वाला पार्ट भी आने वाला था। आप मेरे हाथ में मेरी एंकरिंग स्क्रिप्ट भी देख सकते हो। आई वाज प्रीटी नर्वस। As we gather here tonight to celebrate our annual day, let us embark on an enlightening journey through the corridors of education. A journey that transcends mere numbers and delves into the very essence of learning. इसके बाद बहुत सारे अलग अलग डांसेस हुए, इवेंट्स हुए, एक्टिविटीज हुए। मतलब देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आया एंड फिर से मेरा बोलने वाला पार्ट आ गया था तो मैं स्टेज पे बोलने चली गई। फंक्शन खत्म होते होते काफी ज्यादा रात हो गई थी एंड ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं घर चली गई एंड यार मैं इतनी ज्यादा थक गई थी कि मैं क्या बताऊं। मैंने जल्दी से यूनिफॉर्म बदली एंड मैं लेजिट बेड पे कूद गई और फिर सो गई।